अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डी कोड कैफ़े। इस वीडियो में हम लोग पाइथन में वेब स्क्रैपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि उनको नॉलेज होगा वेब स्क्रैपिंग का। बेसिकली एक वेब पेज है, ये बेसिकली www.worldometers.info का वेब पेज है। ये डेली बेसिस पे कोविड की अपडेट्स देते हैं अपनी वेबसाइट पे। मुझे यहाँ से ये डेटा चाहिए। मैं इस साइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे ये डेटा, ये तीन वैल्यूज चाहिए यहाँ से। कोरोना वायरस केसेस, डेथ्स, रिकवर्ड। यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड वाइड के अलावा किसी स्पेसिफिक कंट्री का भी अगर देखना चाहें तो हम ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान का देखना चाहूँ तो ये पाकिस्तान की अपडेट्स हैं कोविड-19 की। तो मुझे ये डेटा चाहिए। तो हम इसके लिए स्क्रिप्ट अपनी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो मैं आगे साथ कोडिंग के दौरान हम कोडिंग के साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ये हम क्यों यूज़ करें। Import। अगर मैं इसका रफली आइडिया दे दूं तो ये रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है। ये हम लोग अपना जो रिस्पॉन्स होता है हम वो गेट करते हैं, जो हम वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और इसका जो रिस्पॉन्स हम लेते हैं हम इस लाइब्रेरी के ज़रिए हैंडल करते हैं। BS4 एक लाइब्रेरी है जो हमें टूल प्रोवाइड करती है, जिस मेथड देती है जिसके ज़रिए हम लोग किसी वेब पेज से डेटा फेच करते हैं और उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। पैंडास को हम डेटा फ्रेम के लिए यूज़ करें और सब प्रोसेस किसी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या किसी आपकी किसी भी फाइल जैसे कि वर्ड फाइल या कोई और फाइल, उसको हम ओपन करने में हमें हेल्प करती है। स्क्रिप्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्लिक करते हैं रिजल्ट के नाम से और इसमें हम सेव करेंगे अपना रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट का मेथड है जिसके अंदर हमने अपना यूआरएल, अपनी इस वेब पेज का यूआरएल प्रोवाइड करना है जहाँ से हम डेटा फेच करना है। बेसिकली जब हमारे पास रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, सक्सेसफुल होता है, तब ये इस रिजल्ट में एक जॉइंट पाइथन स्ट्रिंग की सूरत में अपना रिस्पॉन्स जो होगा वो स्टोर करा देगा, जिसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे अपने BS4 के मेथड से। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं सोप के नाम से, और हम इसमें BS4 की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सोप के नाम से एक मेथड होता है कि जो कि डेटा, जो कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी यहाँ से डेटा सोर्स कोड की सूरत में ले लेता है। जो हमारे वेब पेज से सारा रिस्पॉन्स आया होता है उससे वो सोर्स कोड की सूरत में डेटा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो रिजल्ट फाइल डॉट, उसको एक एज अ टेक्स्ट फाइल हम लोग पास करेंगे और इसके साथ हम एक और आर्गुमेंट डालेंगे LXML। बेसिकली ये यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा जो कि इस फाइल में डिफरेंट CSS क्लासेस, IDs, HTML एलिमेंट्स और टैग्स को फिगर आउट करेगा। जब डेटा उसको हमें सोर्स कोड मिल गया तो हमने वहाँ से अपना जो टारगेटेड डेटा है, क्या फ़र्ज़ करिए पूरी वेबसाइट है तो ये सारा डाटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये तीन वैल्यूज चाहिए। तो हमें ये स्पेसिफाई करना होगा। इसके लिए हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है और उसकी क्लास चाहिए। तो मैं इसको यहाँ इंस्पेक्ट करूँगा तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा डेटा है वो यहाँ डिव्स के अंदर पड़ा हुआ है और जो उनकी क्लास है वो मेन काउंटर नंबर है, कि जितनी भी जहाँ आगे वैल्यू, जो तीनों वैल्यूज हमें चाहिए वो इसी एलिमेंट और इसी क्लास के अंदर हैं। तो यहाँ से मैं ये इसकी क्लास नेम कॉपी कर लूँगा। यहाँ से आ गया कि मैं केसेस के नाम से एक और वेरिएबल यूज़ करूँगा और सोप डैट, यहाँ पर एक हमारे पास मेथड है फाइंड ऑल के नाम से। वहाँ पे अपना वो एलिमेंट जहाँ पे वो डेटा पड़ा हुआ है और अपनी जो क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे एज आर्गुमेंट देंगे। बेसिकली यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो पूरा हमारे पास एक फाइल, इसके अंदर जितने डिव्स हैं जिनमें जिसकी क्लास ही है मेन काउंटर नंबर, उसमें से डेटा आप ले लो। फिर इसके बाद हमें ये डेटा एक एरे में सेव करवाना है। तो हम अपना एक डाटा के नाम से एरे बना लेंगे। यहाँ पर एक लूप चलेंगे फॉर आई इन केसेस।
ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और यूज़ करेंगे स्पैन। हम करेंगे आई फाइंड कि आई के अंदर जहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल स्पैन इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये फिगर्स हैं ये हमारा स्पैन के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हमने ज़रा डाटा इससे लें तो हम उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे। अगर यहाँ पे H1 होता तो हम यहाँ पे H1 यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ हमारे पास स्पैन है तो इसलिए हम यहाँ स्पैन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना डेटा अपनी जब वो डेटा मिल जाएगा डेटा डैट अपेंड, हम अपना जो स्पैन में डेटा आता रहेगा वहाँ से आइडेंटिफाई होके हम उसमें सेव कर लेंगे एज अ स्ट्रिंग। अब इसके बाद हमें हमारे पास डेटा आ के हमने अपना एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो हम डेटा फ्रेम के लिए डीएफ यूज़ करेंगे pandas डॉट। अगर हम देखें तो ये पीडी हमारे जो पैंडा क्या है वो उसका क्या लें उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें दो कॉलम्स बनानी है, जहाँ पे ये हमारी इस तरह की लेबलिंग हो और दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा यहाँ डाटा जो एरे उसमें डेटा शो हो रहा हो। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं कुछ डालूँगा, यहाँ पे मैं अगर इसको नाम दूँ तो कोविड-19 पाकिस्तान। अब ये हमारा कॉलम का नेम हो गया। इस कॉलम में हमने क्या क्या डाटा ऐड करना है, तो लेट्स से पहले हमने करना है टोटल केसेस और दूसरा हमने इसको रो में देना है डेट्स को, जो कि हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है हमारी वेब पेज पे, और तीसरा हमने रिकवर कर देना है। तो ये हमारे एक कॉलम मुकम्मल हो गया है। अब हमने यहाँ क्या करना है कि हमने दूसरे कॉलम में डेटा ऐड करना है। तो पहला तो जैसे कि पहला हमारा कॉलम का लेबल था, हमने यहाँ अपने कॉलम को कुछ नाम नहीं दिया। हम अपने कॉलम को कोई नाम देना चाहिए दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने कॉलम का नाम यहाँ पे खाली छोड़ रहा हूँ। और हमने यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पर तीन इंडेक्स में डेटा पड़ा होगा। तो हम डेटा इंडेक्स 0 और डेटा इंडेक्स 1, डेटा इंडेक्स 2, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम इसके बाद अगर हम इस डाटा को प्रिंट करवाएं, चेक करें कि हमने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी लेंथ, हाँ हमने यहाँ पे एक गलती की है कि हमने इसको एक ही रो की सूरत में डाल दी। यहाँ पे हम इसको कोटेशंस लगा के हमें बताना पड़ेगा कि ये तीनों अलग अलग डेटा हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ आप देखें तो हमारे पास डाटा आ गया है। अगर हम ये तीन फिगर्स चेक करें और उसको मैच करें तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स आ रहे हैं। तो हमारा जो हमारी स्क्रिप्ट है वो सही तरह काम कर रही है। सो अब हम इसको अपनी एक एक्सेल शीट में अपनी या CSV फाइल के तौर पर सेव कराते हैं, उसको फिर ओपन करेंगे ताकि जब भी आपका प्रोग्राम चले आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाए उसी के साथ। तो हम df2.csv और इसके अंदर हम एक पाथ दे देंगे जहाँ पे हमने इसको सेव कराना है। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे सेव कराना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी एक पाथ उठा लूँगा अपने डेस्कटॉप का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं वो पाथ दे दूँगा। इसका हमें चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं वो फाइल जो हमने क्रिएट करनी है उसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से कोविड-19 पाकिस्तान .csv। सो अब उस फाइल को हमने जो अपना सब प्रोसेस को इंपोर्ट किया था हम उसको यूज़ करेंगे।
डॉट कॉल, और हमने वो पाथ यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास कर देने हैं जो हमने ओपन करने हैं। ये बेसिकली वैसे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप कोई नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको एक और आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा शेल, और उसकी वैल्यू आपको ट्रू करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि डेटा हमारी एक्सेल शीट में आ गया है और हमारा जो अपनी एक्सेल शीट अपने आप खुल गई है। होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।